हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम प्रीमियर लीग के 9वें मैच डे यानी द 9th गेम वीक ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन का प्रीव्यू करेंगे और अपनी प्रेडिक्शंस देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो गया है और प्रीमियर लीग फुटबॉल अब बैक है। और अब हम देखना चाहेंगे कि इस प्रीमियर लीग मैच डे में क्या क्या खास होगा। और इस मैच डे का सबसे पहला गेम ही एक काफ़ी बड़ी डार्बी है between लिवरपूल एंड एवर्टन, द मर्सीसाइड डार्बी एट एनफील्ड। एवर्टन और लिवरपूल की ये डार्बी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लिवरपूल एवर्टन को काफ़ी डोमिनेट करते आ रहे हैं। लेकिन एक डार्बी में हम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एवर्टन में उतनी क्वालिटी है कि वो लिवरपूल को एट होम हरा दें। जैसे लिवरपूल के भी काफ़ी मेन प्लेयर जो कि एंडी रॉबर्टसन है वो इंजर्ड हो गए हैं, पता नहीं कब तक वो इंजर्ड रहेंगे। लेकिन ये काफ़ी बड़ा ब्लो है लिवरपूल के लिए। उनके पास फिर भी कॉस्टा सिमिकास हैं जो काफ़ी अच्छे लेफ्ट बैक हैं, लेकिन रॉबर्टसन मुझे लगता है कि दुनिया के बेस्ट लेफ्ट बैक हैं और उनको रिप्लेस करना सिमिकास के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिवरपूल को उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लिवरपूल एवर्टन को हरा देंगे। वैसे मैं हमेशा एक मर्सीसाइड डार्बी में एवर्टन को सपोर्ट करता हूँ और इस बार भी मैं एवर्टन को ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लिवरपूल एवर्टन को हरा देंगी। तो मैं जाना चाहूँगा 2-0 विन फॉर लिवरपूल अगेंस्ट एवर्टन। फिर अगला मैच है बर्नली और ब्रेंटफोर्ड के बीच में। ब्रेंटफोर्ड भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे, उनकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जो उनको हार मिली थी फाइनल मोमेंट्स ऑफ द गेम में वो हार गए थे। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहेगा ब्रेंटफोर्ड के लिए। और बर्नली तो काफ़ी अंदर बाहर ऐसी टाइप की टीम लग रहे हैं कि लगता नहीं वो जीत पाएंगे, या काफ़ी उनकी कोई आइडेंटिटी समझ नहीं आ रही हमें। वो बस ऐसे ही एक फेक टाइप की टीम लग रही है मुझे नहीं लगता कि बर्नली प्रीमियर लीग में स्टे अप कर पाएंगे। लोग विंसेंट कंपनी को काफ़ी हाईली रेट कर रहे थे। विंसेंट कंपनी को अभी हमने ज़्यादा देखा भी नहीं है, शायद अभी काफ़ी मैच डेज बचे हैं, काफ़ी मैचेस हैं बर्नली के पास चीज़ें को बदलने के। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बर्नली ऐसा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बर्नली रेलीगेट होंगे और इस मैच में वो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हार जाएंगे। तो मैं जाना चाहूँगा 2-1 विन फॉर ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट बर्नली। फिर अगला मैच है बॉर्नमथ और वुल्व्स के बीच में। गैरी ओनील के पास बदला लेने का मौका आ गया है। बॉर्नमथ ने उन्हें सैक किया था, सबको लग रहा था कि वो काफ़ी अनडिजर्वडली सैक हुए हैं बॉर्नमथ के द्वारा। अब गैरी ओनील के पास मौका है बॉर्नमथ से बदला लेने का। ये मैच काफ़ी अच्छा रहेगा। बॉर्नमथ और वुल्व्स अभी काफ़ी मिड टेबल चल रहे हैं। बॉर्नमथ को अभी जीतना चालू करना होगा, वरना वो रेलीगेशन बैटल में आ सकते हैं। क्योंकि अगर शुरुआत में टीम्स अगर जीतते नहीं है या फिर अच्छे पॉइंट्स टेबल पे नहीं लाते तो वो एट द एंड रेलीगेशन बैटल में अपने आप ही आ जाते हैं। क्योंकि प्रीमियर लीग इतनी कॉम्पिटिटिव है, एक रेलीगेशन फेसिंग क्लब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है और किसी को भी हरा सकता है। तो मैं जाना चाहूँगा वुल्व्स और बॉर्नमथ के गेम में 2-1 विन फॉर वुल्व्स अगेंस्ट बॉर्नमथ। फिर अगला मैच है नॉटिंघम फॉरेस्ट और लूटन टाउन के बीच में। नॉटिंघम फॉरेस्ट ये मैच हारने की बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। लूटन टाउन को तो उनको हराना ही चाहिए। लूटन टाउन भी अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें टॉटनम के अगेंस्ट, वैसे टॉटनम 10 मैन थे फिर भी वो हार गए थे लूटन टॉटनम के अगेंस्ट। 10 मैन के होते हुए टॉटनम फिर भी हार गए। लूटन वही लूटन का लेवल है, क्योंकि अगर 9 मैन भी होते टॉटनम तो शायद टॉटनम होल्ड ऑन कर सकते थे लूटन को, क्योंकि लूटन क्रिएटिविटी तो उनमें है ही नहीं। और 2-3 अच्छे फॉरवर्ड्स उनके पास, एक कार्ल्टन मॉरिस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, रॉस बार्कली भी एक अच्छे प्लेयर हैं, और यही सब प्लेयर हैं जो थोड़ी क्वालिटी की हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो लूटन की काफ़ी एवरेज स्क्वाड है, तो वो ऐसे ही एक सेट पीसेस से या फिर डिफ्लेक्शन या फिर कोई ऐसे ही फ्लूक टाइप का गोल मार सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गोल्स हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे लूटन के द्वारा। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी एक डिफेंसिव टीम है, काउंटर अटैकिंग टीम है, और मुझे लगता है कि वो अपने होम ग्राउंड पे हैं तो वो लूटन टाउन को आराम से हरा देंगे। तो मैं जाना चाहूँगा 2-0 विन फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट अगेंस्ट लूटन टाउन। और फिर अगला मैच है मैन सिटी और ब्राइटन के बीच में। अगर मैन सिटी ये मैच हार जाते हैं तो ये पहली बार होगा कि मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला के अंडर 3 प्रीमियर लीग मैचेस हारे हैं। और जब मैनचेस्टर सिटी ने आखिरी बार प्रीमियर लीग में 3 कॉन्जिक्यूटिव मैचेस हारे थे, उस साल लेस्टर सिटी प्रीमियर लीग चैंपियंस बने थे। तो अगर ब्राइटन सिटी को हरा देते हैं तो शायद हमें कोई न्यू चैंपियन देखने को मिले, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई अंडरडॉग चैंपियन। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ब्राइटन को हरा देंगे। मुझे लगता है कि सिटी अपने होम ग्राउंड पे है
और वो बाउंस बैक करेंगे आर्सेनल के अगेंस्ट जो उनको हार मिली थी। तो मैं जाना चाहूँगा 3-1 विन फॉर मैन सिटी अगेंस्ट ब्राइटन। फिर अगला मैच है न्यूकैसल यूनाइटेड और क्रिस्टल पैलेस के बीच में एट सेंट जेम्सेस पार्क। सैंड्रो टोनाली, बहुत ही बड़ा एक्यूजेशन लगा है और जो कि सैंड्रो टोनाली खुद मान चुके हैं कि उनने बेटिंग के चार्जेस उन पे जो लगे हैं वो सब सही हैं। देखना ये होगा कि वो न्यूकैसल के लिए खेल पाते हैं आगे की नहीं। एडी हाउ ने कंफर्म किया कि सैंड्रो टोनाली तो इस मैच के लिए अवेलेबल हैं। अब हम लोग को समझ आ रहा है कि एसी मिलान ने सैंड्रो टोनाली को इतने आराम से कैसे जाने दिया। एसी मिलान को सब पता था मुझे लगता है, और जहाँ तक उनको सब पता ही था। लेकिन अगर हम प्रीमियर लीग पे फोकस करें तो मुझे लगता है इस मैच में न्यूकैसल यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस को हरा देंगे। काफ़ी टफ मैच होगा लेकिन न्यूकैसल जीत जाएंगे बाय स्कोर ऑफ 2-0। फिर अगला मैच है बहुत ही बड़ा मैच ऑफ द वीकेंड भी कह सकते हैं हम लोग, चेल्सी और आर्सेनल के बीच में लंदन डार्बी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज। चेल्सी कुछ कह नहीं सकते, एक लंदन डार्बी है। आर्सेनल भी टॉप ऑफ द टेबल है, स्पर्स के साथ जॉइंट टॉप पे हैं वो लोग। अब देखना ये होगा कि इस मैच में क्या होता है। अगर आर्सेनल चेल्सी को हरा देते हैं तो एज वी ऑल नो वो टॉप पे ही रहेंगे। स्पर्स का रिजल्ट जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टॉटनम मुझे लगता है कि चेल्सी को लग रहा है कि फाइन मार्जिन से हरा देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि चेल्सी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं क्योंकि चेल्सी हैं, वो हार भी सकते हैं। वो मॉरिसियो पोचेटिनो के अंडर चेल्सी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो ये मैच मुझे बहुत डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट लग रहा है, लेकिन मैं जाना चाहूँगा, सब लोग कह रहे हैं आर्सेनल जीतेंगे, आर्सेनल फेवरेट्स हैं, मुझे लगता है कि आर्सेनल जीत जाएंगे। तो मैं जाना चाहूँगा 3-1 विन फॉर आर्सेनल अगेंस्ट चेल्सी। मुझे एक मैच याद आ गया 2 साल पहले का शायद था, जब आर्सेनल और चेल्सी का मैच हुआ था। मिकेल आर्टेटा बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में थे, शायद वो 4-2 या 4-1 विन थी आर्सेनल की चेल्सी के अगेंस्ट। मिकेल आर्टेटा को लोग कह रहे थे सैक कर देना चाहिए उस टाइम पर। दिसंबर 2020 की शायद से ये बात है, और मिकेल आर्टेटा ने उस मैच को हरा दिया था। चेल्सी के कोच फ्रैंक लैम्पार्ड थे उस टाइम पर, और उस टाइम से ही आर्सेनल ने बिल्ड अपॉन करना चालू किया मिकेल आर्टेटा के अंडर। तो वो एक मैच मुझे हमेशा याद आता है जब मैं आर्सेनल चेल्सी के बारे में सोचता हूँ। काफ़ी बड़े क्लब्स हैं दोनों, और दोनों की राइवलरी काफ़ी बड़ी रही है, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि आर्सेनल चेल्सी को हरा देंगे बाय स्कोर ऑफ 3-1। लेकिन चेल्सी में भी काबिलियत है इस मैच को जीतने की, लेकिन मैं जाना चाहूँगा एक आर्सेनल विन के साथ। फिर अगला मैच है शेफील्ड यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच हार सकते हैं। वो हार भी सकते हैं क्योंकि शेफील्ड यूनाइटेड के होम ग्राउंड पे है ये मैच, तो कुछ ना कुछ तो अवे फैंस का प्रेशर रहेगा मैन यूनाइटेड के ऊपर। लेकिन देखना ये होगा कि वो उससे कोप अप कर पाते हैं या नहीं। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को काफ़ी टाइम मिला था। कैसेमिरो मुझे यहाँ तक याद नहीं, शायद कैसेमिरो अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं ब्राज़ील से, शायद वो कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं, तो कैसेमिरो तो इस मैच में फीचर नहीं करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को काफ़ी टाइम मिला है रिकवर करने का इंटरनेशनल ब्रेक में। गर्नाचो ज़्यादा खेले नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये मैच तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतना ही है। मैं जाना चाहूँगा 3-1 विन फॉर शेफील्ड यूनाइटेड। फिर अगला मैच है एस्टन विला और वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच में। ये भी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड मैच है। वेस्ट हैम के सारे मैचेस ही अच्छे होते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर टीम है। मुझे वेस्ट हैम ऐसा सबसे अच्छी टीम लगती है प्रीमियर लीग में वॉच करने के लिए, क्योंकि जैरेड बोवेन, व्लादिमीर सूफाल, मिकेल एंटोनियो, लुकास पैकेटा, ये सब ऐसे प्लेयर हैं जिनको मुझे हर बार देखने का मन करता है। वैसे सब लोग कहेंगे भाई तुम सिटी देखो, लिवरपूल देखो, ये सब टीमें देखो, लेकिन आर्सेनल देखो। मुझे लगता है कि वेस्ट हैम के प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा क्लासिक प्लेयर्स लगते हैं मुझे। वेस्ट हैम के हर मैच में देखने की पूरी कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक ये मैच भी मैं ज़रूर देखूँगा। तो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन रहेगी 2-2 ड्रॉ बिटवीन एस्टन विला एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड। ये मैच विला पार्क पे हो रहा है तो एस्टन विला के पास ये एज रहेगा, लेकिन अगर दोनों टीम उसकी क्वालिटी और एबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर लेवल पे हैं। ये मैच इस मैच को कोई भी जीत सकता है, लेकिन मैं जाना चाहूँगा एक ड्रॉ के साथ। और आखिरी मैच है इस मैच डे का, टॉटनम और फुलहम के बीच में एट द टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम। एक लंदन डर्बी फिर से। फुलहम भी एक अच्छी साइड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टॉटनम को रोक पाएंगे। तो मैं जाना चाहूँगा 3-1 विन फॉर टॉटनम अगेंस्ट फुलहम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।